बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है हिट ऑफ रूल। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, उसको ब्रीफली एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है? एक सेल बॉडी या फिर बीकर कह लो, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस मौजूद होता है, ठीक है। और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप किए हुए होते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे को कहते हैं कैथोड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली हम लोगों ने जो सब्सटेंस या सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक है, वो आयनाइज है, आयंस की फॉर्म में मौजूद है। तो जो नेगेटिवली चार्ज कैटायन होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज एनाइन होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो वो अपने रिस्पेक्टिव जो ऑपोजिट चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोड हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने ये देखी। दूसरी चीज़, अगर उनकी स्पीड की बात करें तो जो स्पीड उनकी है कैटायंस की कैथोड की तरफ मूव करने की और एनायंस की एनोड की तरफ मूव करने की, वो एक जैसी नहीं होती। दूसरी चीज़, तो फिर वो डिपेंड करती है, डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। अगर जो एनाइन है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से वो इस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ, तो वो इस पोजीशन पे कैथोड वाली पोजीशन पे उनकी कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, उनकी स्पीड उस पे डिपेंड करती है। तो सिंपली क्या हुआ कि जो स्पीड है इन एनाइन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उनकी फॉल ऑफ कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इसी तरह अगर कैटायन की बात करें तो कैटायन की जो स्पीड है वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फॉल ऑफ कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एनोड। तो वो जो कैटायन है वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से एनोड की साइड पे उनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो उनकी स्पीड अगेन यहाँ पे वो डिपेंड कर रही है कि उनकी एनोड वाली साइड पे उनकी कंसंट्रेशन कितनी फॉल कर रही है। तो ये जनरली या बेसिकली क्या है? हिट ऑफ रूल, जो कि रिलेशनशिप बताता है कंसंट्रेशन और स्पीड ऑफ द आयंस के दरमियान, ठीक है। तो हिट ऑफ रूल इट स्टेट्स दैट द लॉस ऑफ कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड, जो किसी भी इलेक्ट्रोड के गिर्द, फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉजिटिव की बात करूं तो एनोड या किसी भी इलेक्ट्रोड के गिर्द जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसका कम हो जाना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड ऑफ द आयंस। उन आयंस की स्पीड के डायरेक्टली रिलेट करता है जो कि उस इलेक्ट्रोड से अवे जा रहे होते हैं, जो इस एनोड से अवे जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द देयर ऑपोजिटली चार्ज कैथोड की तरफ। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे रिलेशन है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन, ठीक है, टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? स्पीड ऑफ द आयंस के साथ। अच्छा, अब इसी चीज़ को इसी हिट ऑफ रूल को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। A scheme showing that the loss of concentration around any electrode is directly proportional to the speed of the ion moving away from the ion। अब वो यहाँ पे बताएगा कि जो कंसंट्रेशन का लॉस हो रहा है कि आयंस की कंसंट्रेशन का, वो स्पीड ऑफ द आयंस के ऊपर
कैसे जो है वो अफेक्ट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है। यहाँ पे उसने एक सपोज कह लो एक उसने कंपार्टमेंट दिया है पूरा, ठीक है, या एक पूरा सेल दिया है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड मौजूद हैं। एक को उसने ए का नाम दिया, एक को एनोड का नाम दिया और दूसरे को कैथोड को सी का नाम दिया, ठीक है। और उसके अंदर ये आयंस मौजूद हैं, ठीक है, आयंस मौजूद हैं। और उसने इस पूरे सेल को या फिर कह लो पूरे कंपार्टमेंट को मिनी कंपार्टमेंट में चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके दरमियान उसने क्या किया है कि सपोज यहाँ पे 2 प्लेन्स हैं। एक प्लेन को उसने ए प्राइम का नाम दे दिया, दूसरे को बी प्राइम का नाम दिया। तो 2 प्लेन जब यहाँ पे आए तो टोटल 3 कंपार्ट बन गए, ठीक है। तो जो कंपार्टमेंट एनोड की तरफ है उसको उसने एनोड कंपार्टमेंट कह दिया, जो कंपार्टमेंट कैथोड की तरफ है उसको उसने कैथोड कंपार्टमेंट कह दिया, ठीक है। और जो दरमियान वाला है वो है मिडिल कंपार्टमेंट, ठीक हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन, पॉजिटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। देन फिर बारी आती है उसने इसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। उसने जो आयंस हैं, ये एक आयन का पेयर है, ये दूसरा आयन का पेयर है, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो एनोड और कैथोड हैं उसमें 4 पेयर्स हैं, ठीक है, आयंस के। और जो मिडिल वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर 5 आयन पेयर हैं और टोटल अगर काउंट करें तो टोटल 13 आयन पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो पोजीशन है, पहली वाली पोजीशन है आयंस की, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है। अभी ये हो गई नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब जो है यहाँ पे उसने 2 से 3 केसेस स्टडी किए हैं। पहला केस क्या है? पहला है लेट द आयंस अलोन बी कैपेबल ऑफ मूवमेंट, सॉरी एनायंस। वो कहता है कि अगर सिर्फ एनायंस मूव करें तो क्या होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड चीज़ उसने बताई है कि अब ये कहता है कि अगर हम लोगों ने करंट पास करना शुरू किया तो जो पॉजिटिव थे, जो कैटायन थे, वो अपनी पोजीशन पे रहे। देखो यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 4, वही जैसे थे। लेकिन जो एनायंस हैं उन्होंने मूव करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने ये एनायंस जो हैं वो जा रहे हैं एनोड की तरफ। एनायंस में से 2 एनायंस जो है वो एनोड की तरफ गए हैं, ठीक है, एनोड की तरफ गए हैं। यहाँ से इन्होंने यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे 2 कम हो गए, यहाँ पे 2 ज़्यादा हैं। 4 की बजाय अब कितने हो गए हैं? 2 4 तो 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। अब यहाँ पे देखो ये 2 अकेले हैं, ये 2 जो है वो सेपरेट हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये 2 जो एनायंस हैं वो एनोड के ऊपर डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये 2 कैटायन है, ये जो है वो कैथोड के ऊपर कैटायन डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो सिंपली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ अगर 2 एनायंस हम लोगों ने डिस्प्लेस किए हैं, सिर्फ अगर वो मूव किए हैं तो उनके जो डिस्चार्ज होने की दोनों कैटायन और एनायन की कैपेबिलिटी है वो क्या है? सेम है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, डिस्चार्जेबिलिटी दोनों की सेम है। दूसरी अगर बात करें उनकी कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो अगर हम लोग एनोड कंपार्टमेंट में देखें, एनोड कंपार्टमेंट में पहले भी 4 आयन पेयर थे, अब भी 4 आयन पेयर मौजूद हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा एनोड कंपार्टमेंट में। लेकिन अगर कैथोड की बात करें तो यहाँ पे पहले 4 थे, अब कितने रह गए? 2 आयन पेयर रह गए हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन फॉल की है। तो सिंपली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एनायंस की मूवमेंट पे, एनायंस अब जो है वो यहाँ से यहाँ मूव किए हैं, जिस वजह से इस पोजीशन पे जो आयंस की जो आयन पेयर्स थी उनकी कंसंट्रेशन फॉल कर गई है, ठीक है। तो यहाँ से अब आइडिया हो गया है कि जो उनकी स्पीड जो है, आयंस की मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है किससे? फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ऑपोजिट पोल,
ठीक है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरा, हाँ जी, दूसरा केस क्या है, लेट द एनाइंस एंड केटाइंस मूव एट द सेम रेट। अब क्या है दूसरा केस, यहाँ पे तीसरा वाला है, ठीक है, तीसरी पोजीशन वाला, कि दोनों जो है अब एक जैसे रेट के साथ अगर मूव करें। अब क्या है, यहाँ से एनाइंस भी मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ और केटाइन भी मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4 हैं जिन्होंने मूव किया, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से इस पोजीशन से कैथोड ने केटाइन ने मूव किया था, 2 केटाइन ने मूव किया, बाकी पीछे 2 रह गए। यहाँ से जब एनाइन ने मूव किया इधर से इधर, तो एनाइन यहाँ पे 2 रह गए हैं, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अब अच्छा, अब जब ये इक्वल मूवमेंट हुई है, ठीक है, इक्वल मूवमेंट हुई है, 2 यहाँ से इधर गए हैं, 2 यहाँ से एनाइन इधर गए हैं, ठीक है, इक्वल मूवमेंट हुई है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 एनाइन है जो कि एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, या डिस्चार्ज हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 4 केटाइन है जो कि कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में भी एनाइन और केटाइन, कैथोड और एनोड की जो डिस्चार्जेबिलिटी है दोनों की, इस केस में भी सेम है, ठीक है। फिर देन बारी आती है अगेन कंसंट्रेशन की। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे 4 केटाइन थे, लेकिन अब 2 रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 4 एनाइन थे, लेकिन अब 2 रह गए हैं। तो इसका मतलब है अगर कंसंट्रेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम एक्सटेंट पे एक जैसी फॉल की है, ठीक है, एक जैसी दोनों की मूवमेंट की थी ना, दोनों तरफ से मूवमेंट हुई थी, वो केस हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो 4 से दोनों तो साइड पे अब 2 हैं, तो इसका मतलब है दोनों केसेस में जो कंसंट्रेशन फॉल हुई है उसका एक्सटेंट उसका जो है वो एक जैसा है, सेम है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि अगर जो आयंस हैं अगर वो मूव करें तो वो उनकी जो स्पीड है वो डायरेक्टली रिलेट करती है उनकी कंसंट्रेशन के फॉल के ऊपर। अच्छा, अब नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट केस क्या है, लेट द केटाइंस मूव एट ट्वाइस। अब इस केस में क्या होगा, जो केटाइंस हैं वो डबल मूव करेंगे देन द स्पीड ऑफ एनाइन। इसका मतलब ये है कि एनाइंस भी मूव कर रहे हैं और केटाइंस भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो केटाइन अगर मूव करके जाएंगे कैथोड की तरफ तो उसके बदले में एक एनाइन मूव करके जाएगा एनोड की तरफ। ये हो गया थर्ड केस। अब हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 केटाइन यहाँ से, अब यहाँ पे जो हम एक्चुअल केस है वो ये है 4 का। यहाँ से एनोड वाले कंपार्टमेंट से मूव करते हुए 2 जा रहे हैं टूवर्ड्स कैथोड की तरफ, ठीक है, जो केटाइन है, और केटाइन जो है वो 2 जा रहे हैं, उसके बदले में एक एनाइन मूव करके जा रहा है एनोड कंपार्टमेंट की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ से अब देखो 4 से ये 5 हो गए और ये 4 से 6 हो गए, ठीक है। लेकिन अब ये तो पेड की फॉर्म में है, जो सेपरेट है वो कितने हैं, 3 है। यहाँ पे भी ये 3 हो जाएंगे, ये 3 एनाइन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एनोड के ऊपर, और यहाँ पे भी जो अकेले हैं वो 3 हैं, और ये तीनों डिस्चार्ज हो जाएंगे कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो अगेन वही केस आ रहा है कि
दोनों एनोड और कैथोड की जो डिस्चार्ज एबिलिटी है वो अगेन सेम है। अब बारी आ जाती है या बात आ जाती है कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 थे, ठीक है, 4 आयन पेयर थे, लेकिन 4 की बजाय अब 2 आयन पेयर रह गए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉल की है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन फॉल की है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पहले 4 थे, जो एक्चुअल केस है, 4 आयन पेयर थे, लेकिन यहाँ पे 3 आयन पेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन फॉल की है। कंसंट्रेशन दोनों केस में फॉल की है, लेकिन जो एनोड डिपार्टमेंट है या कंपार्टमेंट है, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा फॉल की है बनिस्बत कैथोड कंपार्टमेंट की। अच्छा, अगेन ये जो थर्ड वाला है ये अगेन बता रहा है कि जो आयंस की स्पीड है वो डायरेक्टली रिलेट करती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ आयन नहीं, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन एक चीज़। और फिर उसने ये भी बताया कि वो डिपेंड नहीं करती डिस्चार्ज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हर केस में जो डिस्चार्जेबिलिटी है, जो नंबर ऑफ डिस्चार्ज आयन है वो सेम है। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ये 4 हैं तो ये भी 4 हैं, ये 3 हैं तो ये भी 3 हैं। तो जो नंबर ऑफ डिस्चार्ज आयन है ऑन द कैथोड और एनोड वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है, वो सेम है, उसके ऊपर खास फर्क नहीं पड़ा, वो हमेशा इक्वली रहेंगे, सेम रहेंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, उनके जो स्पीड है और उनकी कंसंट्रेशन है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली कंक्लूड करते हैं कि जो लॉस इन कंसंट्रेशन है अराउंड एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के गिर्द जो कंसंट्रेशन का लॉस है या कमी है या फॉल है, वो डायरेक्टली रिलेट करता है आयंस की स्पीड के साथ, ठीक है, जो कि उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड से अवे जा रहे होते हैं, उन आयंस की स्पीड के साथ रिलेट करता है। अच्छा, और इसी चीज़ को अगर उसने एक्सप्रेशन में चेंज करने की कोशिश की है तो यहाँ पे ये बता रहा है कि फॉल अराउंड द एनोड के इर्द गिर्द अगर कोई फॉल है तो वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है स्पीड ऑफ कैटायन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एनोड वाले कंपार्टमेंट से जो कैटायन है वो वहाँ से मूव करके जा रहे होते हैं एनोड कैथोड की तरफ। तो एनोड वाले पोर्शन पे जो है वो आयंस का फॉल आ जाता है। इसी तरह फॉल अराउंड कैथोड के गिर्द जो फॉल ऑफ कंसंट्रेशन है आयंस का, वो क्या करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है स्पीड ऑफ आयंस के ऊपर। तो अब यहाँ पे भी जो आयंस हैं वो कैथोड से अवे जा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो आयंस की स्पीड के ऊपर जो फॉल है वो डिपेंड कर रहा है एनायंस की स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ कैटायन को उसने वी, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसलिए उसने सिंपली वी पॉजिटिव लिख दिया। वी यहाँ पे वेलोसिटी भी कह लो या स्पीड कह लो, एक ही बात है। इसी तरह स्पीड ऑफ एनायन वी नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो कैटायन और एनायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ वो यहाँ पे ये बता रहा है एन इम्पोर्टेंट assumption हैज़ बीन मेड नेमली द डिस्चार्ज आयन डू नॉट रिएक्ट विद मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कहते हैं कि हम लोग अभी ये जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो कैथोड है उसके ऊपर कैटायन आके डिस्चार्ज हो जाते हैं और जो एनायन होते हैं वो एनोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्चार्ज का मतलब बता रहा है, डिस्चार्ज का वो ये कह रहा है कि जो डिस्चार्ज होने का यहाँ पे ये है कि वो कैटायन जो हैं वो कैथोड के साथ जाके रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, बल्कि वो सिंपली क्या करते हैं, वो उनके साथ जाके कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। वो जो कैटायन है वो
कैथोड के साथ जाके कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो कैथोड है उसकी जो कंसंट्रेशन है, कैथोड की कंसंट्रेशन, वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर वो पतला है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो फिर मोटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर जो है वो आके लग रहा है, उसके ऊपर कंबाइन हो रहा है। ठीक है, चले आज का जो लेक्चर है यहीं तक है। आप लोगों के सून फाइनल टर्म भी स्टार्ट होने वाला लगा है और आप लोगों का ऑलमोस्ट सेमेस्टर एंड होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल। और इससे पहले 2-3 टॉपिक रहते हैं और हमारे पास दिन भी 2-3 हैं या इतने ही हैं, और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसमें आप लोगों का सिलेबस कवर कर दें। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।